हे नमस्कार, कैसे हो आप सब बढ़िया, सब चकाचक। चलो बिल्कुल, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और भाई साहब अपने अपने लाइफ में बहुत कुछ कर रहे होंगे। दोस्तों अभी मैं एडिटिंग कर रहा था और एक वीडियो एडिट कर रहा था, तो एडिट करते समय मुझे मेरे माइंड में एक ख्याल आया, तो मैं सोचा कि चलो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो बहुत मजेदार चीज है। आप इसे ध्यान से सुनना और एंड तक इसको देख लेना, तो आपके कोई भी जो डाउट्स होंगे वो डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ये कमेंट्स हमारे पास बहुत आता है। मैं 12 पास हूं और अब मुझे ग्रेजुएशन करनी है, तो अभी ग्रेजुएशन किससे करूं? ठीक है, मुझे थोड़ा एडिटिंग अच्छा लगता है, मुझे थोड़ा लाइक फोटो एडिटिंग अच्छा लगता है, मुझे डिजाइन करना अच्छा लगता है। ऐसी बहुत सारी क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं और बच्चे पूछते हैं। तो चलो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करता हूं विथ फैक्ट, एकदम जबरदस्त तरीके से आपको बताता हूं, ताकि आपकी पूरी विजन क्लियर हो जाएगी कि आपको अगर ग्रेजुएशन करनी है तो आपको किस में करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो पहले समझो कि ग्रेजुएशन का मतलब होता है कि एक 3 साल की पढ़ाई जिसमें आपको एक डिग्री मिलती है। अब ग्रेजुएशन आप किन किन स्ट्रीम से कर सकते हो ये समझो। देखो ग्रेजुएशन आप कर सकते हो लाइक जो कि 3 ट्रेडिशनल स्टडीज है भाई साहब, जो आज समाज में एकदम मतलब खंबे की तरह खड़ा हुआ है। पहला है क्या, बीएससी कर लो, और अगर आपको लाइक आप थोड़े एवरेज वाले स्टूडेंट हो काइंड ऑफ, तो भैया आप कॉमर्स कर लीजिए। और तीसरा कैटेगरी जो एकदम लड़कियों के लिए उन लोगों ने आरक्षित ही कर दिया। भाई साहब कितने बुरे ख्यालात हैं लोगों के, उन लोगों ने तो लड़कियों के लिए ही आरक्षित कर दिया है कि भाई आर्ट्स तो लड़कियों का है। अगर खास करके मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप यूपी बिहार से बिलोंग करते हो और अगर आपने आर्ट्स ले ली तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके ऊपर ना मतलब तोप चला दी जाएगी, आप गांव में घुसने के लायक नहीं हो क्योंकि आपने आर्ट्स लेकर पढ़ाई की है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ले सकते हो अगर आप लेना भी चाहो तो। लेकिन अब ध्यान से समझो कि अगर आप साइंस ले रहे हो तो आपके सामने क्या आने वाला है, फ्यूचर में क्या क्या चीजें आने वाली है। भाई साहब अगर आप साइंस ले रहे हो तो या तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, या फिर आप बायोलॉजी से पढ़े हो तो थोड़ा डॉक्टर की तरफ जा सकते हो। और अगर छोटे मोटे कोर्स की बात करो तो डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद तो आपको कोई जॉब नहीं मिलेगा, चाहे आप बीएससी कर लो या फिर बीकॉम कर लो या बीए कर लो, सिर्फ ग्रेजुएशन करके आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाला, ये आपको भी पता है। अब एक कॉमर्स का बंदा, सपोज उसने ग्रेजुएशन कॉमर्स में करी, उसे ज्यादा से ज्यादा क्या जॉब मिल जाएगा? ज्यादा से ज्यादा कौन सी जॉब मिल जाएगी? वो ज्यादा से ज्यादा कहीं अकाउंटिंग का जॉब कर रहा होगा, वो भी छोटा मोटा। अगर आपको बड़े एक होलसेल दुकान में या अच्छी कंपनी में, अगर थोड़ी सी अच्छी कंपनी में लाइक लोकल लेवल पे भी अगर एक अच्छी कंपनी में, बड़ी कंपनी में करनी है तो एटलीस्ट आपको टैली, अकॉर्ड, एस, सैप ये सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं। अगर आप नहीं सीखोगे तो आपको अकाउंटिंग में भी उतना अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। तीसरा है आर्ट्स। तो भाई आर्ट्स वालों के लिए आप ज्यादा से ज्यादा आर्ट्स करने का यानी कि सिर्फ बीकॉम मतलब बीए करने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, टीचर बन सकते हो। ठीक है, मुझे जहां तक लगता है कि टीचर ही बन सकते हो, आप स्कूल में पढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब टीचर बनने के लिए भी भाई साहब आजकल बीएड और एमएड की जरूरत होती है, तो और नेट टेट वगैरह भी देना पड़ता है। लेकिन अगर आपको एक ऐसा ग्रेजुएशन के लिए मैं अगर स्ट्रीम बताऊं कि एक ग्रेजुएशन करो और अपॉर्चुनिटी आपको 10 मिल जाए, भाई साहब आप शॉक्ड हो गए ना। चलो मैं बताता हूं आपको कि ऐसी कौन सी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की जाए कि सिर्फ ग्रेजुएशन करने के बाद आप अच्छा खासा जॉब ले सकते हो। सिर्फ जॉब नहीं ले सकते, बल्कि आप एक ग्रेजुएशन करोगे और आपके हाथ में कम से कम 10-12 अपॉर्चुनिटीज होगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलो बताऊं। ओके, सो ये है बीएससी इन एनिमेशन एंड वीएफएक्स। ये जो स्ट्रीम है ना वो है एनिमेशन एंड वीएफएक्स का। अगर आप बीएससी इन एनिमेशन या वीएफएक्स अगर आप करते हो, अगर बीएससी इन एनिमेशन और वीएफएक्स कर लेते हो तो आपके हाथ में सिर्फ ग्रेजुएशन करने के बाद कम से कम 10-12 अपॉर्चुनिटीज होगी। भाई साहब आपको यह डिसाइड करने का मौका मिलेगा कि अब आपको जॉब किस फील्ड में करनी है, कौन से डिपार्टमेंट में जॉब करनी है। वो अभी कुछ लोग बोल रहे हो क्यों सर, अगर मैं फैशन डिजाइनिंग कर लूं तो क्या मुझे जॉब नहीं मिलेगा? वो भी तो एकदम गारंटेड जॉब मिल जाता है। क्या इंटीरियर डिजाइनिंग? जी हाँ सर, मैंने कब मना किया, लेकिन आप समझो, मेरी बात समझो। मैं इंटीरियर डिजाइनर भी हूं और मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग पे बहुत सारे काम किए भी हैं, ये आप सबको पता भी होगा। नहीं है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहां पे हमारी आर्किटेक्चर वाली स्टोरी देखिए, ये आपको यकीन भी हो जाएगा। तो अगर आप बीएससी इन आर्किटेक्चर करवाने की बी आर्क कर रहे हो, आर्किटेक्ट वाली नहीं, मतलब बैचलर इन इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हो, तो आप सिर्फ इंटीरियर डिजाइनिंग का जॉब कर सकते हो ना भाई साहब।
फैशन डिजाइनर किया तो फैशन डिजाइनिंग की जॉब कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बीएससी इन एनिमेशन और वीएफएक्स करा तो आप जानते हो कितनी जॉब करने को मिलेगी, मैं आपको बताता हूं। आप एज अ ग्राफिक्स डिजाइनर काम कर सकते हो, एज अ वेब डिजाइनर काम कर सकते हो, एज अ 2D एनिमेटर काम कर सकते हो, एज अ वीएफएक्स आर्टिस्ट काम कर सकते हो। और वीएफएक्स आर्टिस्ट में कम से कम 10 तरीके की अपॉर्चुनिटीज है, जैसे मैच मूव, रोटो आर्टिस्ट, कंपोजिटिंग आर्टिस्ट, क्लीन आर्टिस्ट, ठीक है, रोटोमेशन आर्टिस्ट। आप उसके बाद 3D आर्टिस्ट का जॉब कर सकते हो। 3D में 4 5 6 लाइक मॉडलिंग आर्टिस्ट, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रिगिंग, एनिमेशन। भाई साहब सिर्फ एक ग्रेजुएशन और इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज। यानी कि अब आपके पास ये मौका होगा कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है उस फील्ड में आप जाके जॉब करो, उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करो और आगे चल के आप किसी भी टाइम में उसको स्विच भी कर सकते हो, तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। तो क्यों ना कुछ ऐसा कोर्स किया जाए। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि अगर आपने बीएससी करा है तो आप आगे चल के इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, लेकिन देखो क्या होता है कि इंजीनियरिंग करते तो यार सपोज बहुत लोग हैं। देखो अगर 100 लोग इंजीनियरिंग करता है तो उसमें 1 ही या 2 लोग ऐसे होते हैं जिनको एक अच्छी पैकेज मिलती है, बाकी सब लोगों को लोअर पैकेज मिलता है और कुछ 10% ऐसे होते हैं जिनको एवरेज पैकेज मिलता है। 30-40 और 30 से 50 के बीच में उनको स्टार्टिंग में मिलता है। लेकिन अगर आप एनिमेशन वीएफएक्स में अगर आप हो, अगर एनिमेशन और वीएफएक्स आपने ग्रेजुएशन करी है, सिर्फ ग्रेजुएशन, तो उसके बाद आप 35 से 60 हजार तक की सैलरी तो उठा ही सकते हो। और साथ ही साथ आप इंजीनियरिंग का कोई काम घर में बैठ के नहीं कर सकते भाई साहब, जॉब में कर सकते हो या फिर जॉब वाला काम घर में कर सकते हो। और भाई साहब अगर आपने एनिमेशन वीएफएक्स सीखा है तो एनिमेशन वीएफएक्स में आप कोई जॉब भी ज्वाइन कर सकते हो और साथ ही साथ अपना फ्रीलांस भी घर बैठ के कमा सकते हो दोस्तों। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो हाँ, अब ये नहीं है कि अब आप सब भेड़ चाल की तरह बीएससी इन एनिमेशन ज्वाइन कर लो, कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बीएससी इन एनिमेशन तभी ज्वाइन करें जब आपको लगता है कि भाई आपके साइंस आपके भेजे में नहीं घुसता। कॉमर्स की डेबिट क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट वाली फंडा समझ नहीं आती। आपको रुपए पैसों में यानी कि वो काउंटिंग में, नंबर्स में आपको उतना ज्यादा आपका दिमाग नहीं लगता है, या आप पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकते हो और आप बनना चाहते हो थोड़ा क्रिएटिव, या फिर आप क्रिएटिव हो और अपनी क्रिएटिविटी को यूज करना चाहते हो, तो भाई बीएससी इन एनिमेशन आपके लिए सबसे बेस्ट ग्रेजुएशन स्ट्रीम हो सकता है। ठीक है, तो ये मैं अभी एडिटिंग कर रहा था और एडिटिंग करते करते मुझे ये अचानक से याद आएगा, अरे यार इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो क्यों ना हम अपने बच्चों को बता दें कि आप क्या कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको बीएससी इन एनिमेशन वीएफएक्स से कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है, कोई सवाल है, कहां से करनी है, कैसे करनी है, अगर आप ये भी जानना चाहते हो तो चलो फटाफट कमेंट करो और बताओ। और अगर आप 12वीं पास हो चुके हो तो एक बार जरूर इसकी काउंसलिंग ले लो। काउंसलिंग किसी और से मत लेना भाई साहब, जो लोग बीएससी इन एनिमेशन कराते हैं उन्हीं से लेना। अगर आप लाइक बॉम्बे, सूरत और इंदौर, मध्य प्रदेश ऐसे जगहों से हो, या फिर आप कहीं से भी हो, तो आप कहीं से भी हो, बेसिकली आप इंडिया में कहीं से भी हो, तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए हमें कमेंट करके बताइए या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। मैं आपको कॉलेज के एडमिन से, जो काउंसलर्स होते हैं, जो करियर एडवाइजर्स होते हैं, उनसे डायरेक्ट आपको बात करा दूंगा। आप एक बार उनसे बात कर लो और बात करके आप बीएससी इन एनिमेशन के बारे में सोच सकते हो। एक बहुत ही एक्साइटिंग करियर है जहां पे आप 3 साल आपके कब निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, ना ही किताबों की झिक झिक पिक पिक, और सिर्फ प्रैक्टिकल करोगे और प्रैक्टिकल सीखोगे और मजा आएगा और साथ ही साथ पैसे कमाओ, एकदम जबरदस्त पैसे कमाओ यार। तो ज्वाइन करो बीएससी इन एनिमेशन एंड वीएफएक्स एंड डेवलप योर करियर एज अ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। तो इस वीडियो में रखते इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।